हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे RS अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन 16 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 तक क्लियर करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहां से देख लो। और इसके जो फर्स्ट वीडियो है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का पहला वीडियो जिसमें हमने बेसिक टर्म को एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से जरूर देख लें। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन को बनाएं, ईजिली आपका सॉल्व होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 16 में दिया है ए डीलर सॉल्ड ए कैमरा फॉर ₹1080 गेटिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। अब एक डीलर है, उसने एक कैमरा अगर सेल किया तो उसको जो है कॉस्ट प्राइस का 1/8 उसको जो है गेन मिला है। ओके है, तो पूछ रहा है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड सेकंड पूछ रहा है जो गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। तो गेन परसेंट कितना लिया एंड उसका कॉस्ट प्राइस क्या था वो पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ देखो आपका क्वेश्चन में सिर्फ सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस का 1/8 मत कर देना कभी भी। इसने बोला है गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो आपको है नहीं, सो यहाँ पर हम लोगों को कॉस्ट प्राइस लेट करना पड़ेगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट द CP ऑफ कैमरा का CP कितना लेट कर लेते हैं, x रुपीज़ कैमरा का CP लेट कर लिया। अब देखो सेलिंग प्राइस इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 1080 रुपीज़ एंड इस सेलिंग प्राइस के साथ उसको गेन हुआ है गेन इक्वल टू 1/8 ऑफ CP, यानी कि CP आपका कितना है, x है, तो 1/8 ऑफ CP। अब देखो गेन एक्चुअल में हुआ कितना उसको, तो यहाँ लिख देते हैं गेन इक्वल टू 1/8 इंटू x, यानी कि CP आपका है ना, CP x है तो x, यानी कि x/8 रुपीज़ का उसको हो गया है टोटल गेन। ओके, अब आप बताओ, सेलिंग प्राइस आपको दिया है, कॉस्ट प्राइस लेट कर लिया और गेन भी आपके पास है, तो आप इस तीनों डाटा को किस तरह से अरेंज करोगे। यानी कि आपका सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। जिस प्राइस पे आप खरीदे और जितने रुपए आपने बेनिफिट लिया वो आपके पास दोनों हैं, कॉस्ट प्राइस भी है एंड जितना बेनिफिट आपने लिया है वो भी है। इन दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन CP प्लस गेन x/8 इक्वल टू सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 1080 रुपीज़। अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, क्या हो जाएगा 8x ऊपर प्लस x डिवाइड बाय 8। ये वाला कैलकुलेशंस आपको पहले से आना चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, 8 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, उन दोनों का LCM ले लिया, फिर 8 को इसके 1 से डिवाइड किया, 1/8 मिला, उस 8 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो गया प्लस x। ओके है, इक्वल टू 1080। अब यहाँ से क्या करूँ, क्या हो जाएगा 8 और 1 9x इक्वल टू, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1080 मल्टीप्लाई 8। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है x का वैल्यू मिलने वाला है 1080 मल्टीप्लाई 8 एंड डिवाइड बाय ये 9, x के साथ मल्टीप्लाई था, दूसरे तरफ ला करके हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब देखो इसको हम लोग कट करते हैं, यहाँ पर क्या है समझते हैं, कट करने के लिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या है, देखो 8 से तो 9 नहीं कट रहा है, बट 9 जब यहाँ है ना तो हमें देखना चाहिए कि ऊपर जो नंबर्स है, ये बड़ा सा नंबर्स, क्या ये 9 से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। आपको यहाँ जब भी एग्जाम में दिया जाएगा वो कटने वाला ही डाटा मिलेगा। सो इसको आप छोड़ करके मत यहाँ से इरिटेट मत हो जाना कि नहीं ये तो हमसे होगा नहीं। सो अब इसको कट करो। आपने 9 के रूल्स में पढ़ा था, क्या होता है 9 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें आपने पढ़ा कि जो है हम लोग इसके डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो डिजिट को ऐड करो और चेक करो क्या वो 9 से कट रहा है, तो इसके डिजिट को जब ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 हुआ, वो 9 से कट रहा है। इट मीन्स कि ये नंबर्स 9 से कटेगा, 9 1 जा, यहाँ से कर दो 9 1 जा एंड 1 8 18, 9 2 जा एंड 0, यानी कि 120 जा में ये 9 से कट हो गया। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई 8, ये हो जाएगा 12 8 जा 96 एंड 10, यानी कि x का वैल्यू हो गया 960 रुपीज़। सो CP ऑफ द कैमरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हमने x लेट किया है, यहाँ एक पॉइंट लिख देंगे, द CP ऑफ द कैमरा इक्वल x इक्वल 960 रुपीज़। ओके है। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर, तो गेन परसेंट क्या होगा। तो पहला थिंग आपको ये पता है कि गेन कितना का हुआ है उसको, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गेन हुआ है
सबसे पहले तो हम लोग CP लिख लेते हैं। CP इसका दिया हुआ है 960 रुपीज़ एंड गेन हुआ है उसको x बाय, यहाँ देखो गेन हुआ है ना x बाय 8, ये ना आपका गेन निकाला आपने, तो x बाय 8 यानी कि x आपका क्या है 960 है, तो 960 डिवाइड बाय 8 कर देंगे, तो यहाँ से क्या होगा ये दोनों आपस में कट हो जाएगा 120 जा में, यानी कि उसका गेन हो गया 120 रुपीज़। अब गेन परसेंटेज पूछ रहा है, ओके गेन परसेंटेज आपको पता है क्या होता है, गेन बाय CP, तो गेन है 120 डिवाइड बाय CP है 960, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100 से। अब देखो यहाँ से 0 से ये 0 फिनिश हो गया, 12 को इससे फिनिश करेंगे 8 जा में, और 8 यहाँ पर 4 से कट कर लेते हैं 2 जा में, और 100 को 4 से कट कर लेंगे 25 जा में, यानी कि 25/2% का उसको क्या हो गया गेन हो गया। इसको और आप चेंज करना चाहो तो ये कितना हो जाएगा 12 होल 1/2%। ओके है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 एज इट इज क्वेश्चन 16 की तरह है। मीनाक्षी सेल ए पेन ₹54 एंड लॉसेस 1/10 ऑफ द आउटले, मतलब टोटल जो आउटले में यहाँ पर हो गया VI, मतलब टोटल उसका जो CP था उसका 1/10 जो है उसको लॉस हो गया है, तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और लॉस परसेंटेज पूछ रहा है। थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं, इसमें आप खुद से सॉल्व करोगे ये बन जाएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, सबसे फर्स्ट थिंग्स कि हम लोग उसका CP एक्सलेट कर लेंगे, एंड लॉस हुआ है ना, तो लॉस कितना का हुआ है, टोटल जो CP है उसका 1/10, तो क्या हो जाएगा लॉस x/10 हो जाएगा। इस तरह से जब आप यहाँ करोगे, यहाँ गेन निकला था इसमें हमने लॉस लिखेंगे, तो 1/10 ऑफ CP, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x/10 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है, ध्यान रखना आपको लॉस हुआ है, ये आपका CP है और आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग SP दिया हुआ है 54 रुपीज़। अब इस तीनों डाटा से आप समझ लो आपको दोनों को प्लस करना पड़ेगा या फिर माइनस करना पड़ेगा। हमें CP निकालना है ना, तो CP 54 है, राइट साइड हम लोग CP रख देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर राइट साइड हम लोग यहाँ SP रख देंगे, इसके अकॉर्डिंग लास्ट में क्या रख देंगे हम लोग SP, और यहाँ पर CP और लॉस क्या करेंगे, CP जो हमारा है उसमें माइनस कर देंगे, हमने कितना रुपया का लॉस लिया है ये ध्यान रखना, ये x/10 का लॉस है ना, तो इस CP की जगह हम लोग कितना रख लेंगे, CP की जगह x रख लेंगे माइनस x/10 कर लेंगे और 54 को इक्वल करेंगे, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू कितना मिलेगा, x मिल जाएगा आपको 60, और जब x मिल जाएगा देन आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको पूछ परसेंटेज लॉस, तो यहाँ से आप लॉस निकाल दोगे, x आपका 60 है तो लॉस आपका कितना x/10 है, तो 60/10 आपका लॉस हो जाएगा, है ना, यानी कि 6 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज क्या होता है, तो फिर से वही सेम थिंग्स, लॉस डिवाइड बाय CP, आपका CP यहाँ 60 है एंड मल्टीप्लाई 100, यहाँ से सॉल्व कर लेना, आपका यहाँ पर लॉस परसेंटेज भी जो है आपको मिल जाएगा फाइनली। ओके, और यहाँ पर लॉस परसेंटेज आपका कितना होगा 10% का लॉस होगा, ये खुद से ट्राई करोगे। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 18 में दिया है डीलर गेट्स 940 मोर if instead of selling a table at loss of 10% it is sold at gain of the 10%, find the cost price of the table। बिल्कुल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अब समझो इसको। देखो एक डीलर ना 940 रुपीज़ में अगर किसी थिंग्स को सेल करता तो उसको जो पहले 10 रुपीज़ का लॉस हो रहा था, है ना, अब वो 940 रुपीज़ ज़्यादा में अगर सेल करे तो उसको जो कह रहा है कि 10% गेन होगा, ऐसे समझो। इस तरह से यहाँ CP है, ओके। अब क्या बोला कि CP जो है उसमें से 9% अगर वो जितना में अभी फ़िलहाल सेल किया वो उसको लॉस हो गया, ठीक है, इस CP का जितना में सेल किया उसको 10% का लॉस हो गया है, ओके। अब क्या किया, 900 जितना में ये सेल किया उससे 940 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता तो उसको 10% का क्या हो जाता, गेन हो जाता। अब आपको पूछ रहा है कि इसका बीच का ये CP ये क्या होगा, ये 940 ना तो CP है ना ही SP है। समझ में आया क्वेश्चन? चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दो मेथड होता है, एक इजी मेथड मतलब एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड होता है और एक दूसरा मेथड है बाय द बेसिक प्रोसेस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग बेसिक से बनाएंगे। सेम क्वेश्चन 18, 19 और 20 तक है, तीनों क्वेश्चन सेम है। अब एक को समझ लो, 19, 20 आपसे बिल्कुल खुद ही बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो क्वेश्चन 18 को सॉल्व करते हैं। अब देखो 940 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करना है ना, तो सबसे पहले आप इसका CP जानने की कोशिश करो और CP यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिया है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट द CP बी
एक्स रुपीज़। अब सीपी जैसे ही आपने एक्स रुपीज़ निकाला तो अब दो केस आपके पास बनेगा। एक फर्स्ट केस बनेगा कि उसको 10% लॉस पे आप सेल कर दो, एंड सेकंड केस बनेगा 10% गेन पे सेल कर दो। दो सेलिंग प्राइस आपको निकलेगा। फर्स्ट 10% लॉस पे जो सेल करोगे उसका अलग सेलिंग प्राइस, सेकंड 10% गेन पर जो उसको सेल करोगे उसका अलग सेलिंग प्राइस निकालेगा। पहले इतना चीज़ आप निकालो, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक तरह से यहाँ फर्स्ट केस लिख देते हैं। फर्स्ट केस में क्या हुआ है, लॉस कितना का हुआ है, तो 10% का लॉस हो रहा है। इट मीन्स जब 10% का लॉस हो रहा है तो 10% ऑफ इसका लॉस, ऑलवेज लॉस हमें सीपी पर होता है, तो 10% ऑफ एक्स। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 10 डिवाइड बाय परसेंटेज की जगह 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड एक्स, ये कट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा फाइनली x/10। ओके, x/10 रुपीज़ का हमें यहाँ पर फर्स्ट केस में लॉस हो रहा है। इट मीन्स जब x/10 का लॉस हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमें मिल ही गया है, लॉस भी मिल गया है, तो क्या यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं? यस, सेलिंग प्राइस ऑफ, या इसको लिख दो सेलिंग प्राइस सीधे, फर्स्ट केस के लिए चल रहे हैं, सेलिंग प्राइस इन लिख सकते हो फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है आपको, तो जो कॉस्ट प्राइस है सीपी में अब आपको लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो लॉस को, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस यानी कि सीपी एक्स है माइनस x/10। अब इसको आप सॉल्व कर लो, नीचे लिखते हैं हम यहाँ पर, तो ये सॉल्व होकर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10x माइनस एक्स डिवाइड बाय 10, यानी कि 9x/10 रुपीज़ का आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो गया इन द फर्स्ट केस। उम्मीद है यहाँ तक समझे। चलो नाउ गो टू सेकंड केस। सेकंड केस में उसको क्या हुआ है, 10% का, यहाँ से देखते हैं सेकंड केस में उसे 10% का गेन हुआ है, तो सीपी तो फिर से मेरा एक्स ही रहने वाला है। नाउ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सेकंड केस। एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना 18, तो 19 20 आपसे खुद बन जाएगा। सेकंड केस में क्या हुआ, उसको गेन हुआ है, गेन कितना का हुआ है, 10% का गेन हुआ है, तो 10% ऑफ एक्स यानी कि सीपी का 10%, सो 10/100, फिर से सेम थिंग्स मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पर 0 से 0 फिनिश हो जाएगा, कितना मिल जाएगा, x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x/10, इतना रुपया का उसको गेन हुआ। इस कंडीशन में जब इतना रुपया का गेन हुआ, सीपी आपका x यहाँ पर है, तो आप फिर से सेलिंग प्राइस इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, आप खुद सोचो। आपका कॉस्ट प्राइस है, आपको गेन हो रहा है, इट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस में आपको प्लस करना है जो गेनिंग है। ओके, यानी कि यहाँ पर गेन लिख देते हैं एक बार, गेन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस x है प्लस गेन x/10 है, तो इन दोनों को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 10x प्लस x डिवाइड बाय 10, यानी कि 10 और 1 11x/10, इतना रुपया आपको हो गया सेलिंग प्राइस इन द सेकेंड केस। अब समझते हैं, देखो दो केस हुआ है, पहला केस में 10% लॉस हुआ है, उस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस 9x/10 निकला है, ध्यान रखना। एंड सेकेंड केस में जब 10% गेन हो रहा था तो उस कंडीशन में हमारा सेलिंग प्राइस 11x/10 हुआ है। अब आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब बोला था क्या इसने कि जब 10% लॉस पे सेल कर रहा था तो उसको जो रुपया मिलता, जो सेलिंग प्राइस मिलता, उससे जब 10% गेन पे उसने सेल किया तो दोनों का डिफरेंस यानी कि 940 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। तो अब आप देख लो, लॉस पर जब सेल किया था तो इतना मिला था, गेन पर सब सेल किया तो इतना मिला। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब गेन पे सेल किए तो लॉस पे सेल करने से जितना मिला, ये वाला 940 इससे ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे इन द गिवन, इन इस तरह से लिख दो, यहाँ पर स्पेशल में लिख दो 940 मोर इफ गेन। ओके, तो ऐसा करते हैं, तो दोनों सीपी को हम लोग यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो सीपी सॉरी दोनों एसपी को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे। एसपी आपका लॉस वाला है और गेन वाला है, तो लिख देंगे हम लोग एसपी ऑफ एसपी ऑफ गेन ज़्यादा है, आपको 940 रुपीज़ ज़्यादा है, माइनस एसपी ऑफ लॉस इक्वल टू 940 रुपीज़। यही आपको समझना है। ये आपका गेनिंग में इतना मिला, लॉस में आपको इतना मिल रहा था, बोला लॉस में जितना मिला है उससे 940 रुपीज़ गेनिंग वाला ज़्यादा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब आपको देख लो गेन कितना का हुआ है, जब गेनिंग हो रहा था तो सेलिंग प्राइस क्या था 11x/10, माइनस जब लॉस हो रहा था तो सेलिंग प्राइस कितना था 9x/10, यानी कि इक्वल टू कितना हो जाएगा 940। अब यहाँ से आप तो इसको उड़ा दोगे, है ना, 10 10 कैल्शियम,
11x माइनस 9x 940, 11x में 9x चला गया, फाइनली वी गॉट 2x और 940, इस 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं, ये हो गया 10। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 940 इंटू 10 एंड डिवाइड बाय 2, यहाँ से डिवाइड बाय 2 कर दिया आपने। अब इसको कट कर दो, रिजल्ट आपका सामने हो जाएगा इस तरह से, 2 1 जा एंड 5 जा, फाइनली जो x का वैल्यू मिला 940 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 4 5 जा 20, 0 2 9 5 जा 45 एंड 2 47, यानी कि 4700 रुपये आपका x का वैल्यू निकला। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो आपने कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया x, तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ लास्ट में लिखेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग हो चुका है क्वेश्चन, लिखेंगे हैंस द CP ऑफ टेबल इक्वल x इक्वल 4700 रुपीज़ आंसर। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है क्वेश्चन 18 आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 19 और 20 का थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कैसे क्या होता है। बट 18 के लिए एक शॉर्ट हमने बोला था, तो शॉर्ट में देख लो क्या करोगे जब भी ऐसा केस हो, है ना, ध्यान रखो। यहाँ पर 18 में क्या हुआ है, 10% लॉस एंड 10% गेन, यानी कि यहाँ आपका CP है, 10% लॉस नीचे चला गया एंड 10% गेन आपका ऊपर चला गया, और बोला इन दोनों का डिफरेंस 940 है, यानी कि 10% लॉस जब हो रहा था और 10% जब गेन हो रहा था तो गेन में 940 ज़्यादा मिला है। तो इन दोनों को आप क्या कर दो, एक लॉस है एक गेन है, दोनों को ऐड कर दो, 20% इक्वल टू 940। अब CP, कोई भी चीज़ CP 100% होता है, तो 100% इक्वल टू 940 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 100, इसको कट करोगे ना तो यहाँ से भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। 0 से 0 फिनिश हो गया। अब देखो इसको फिर कर देते हैं 9 से इसको 47 जामे, तो फाइनली हमारा 100% क्या हो गया 4700। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। ये इजी मेथड था, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एक बार समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व। यानी कि दोनों में क्या हुआ, एक में लॉस एक में गेन, यानी कि जब दो डिफरेंट थिंग हो ना, सीधा सा समझो, मतलब यही है, जब लॉस और गेन दोनों हो तो दोनों परसेंटेज को आप प्लस कर देना। एक लॉस हुआ एक गेन हुआ, दोनों परसेंटेज को इक्वल कर दिए और उसको मतलब ऐड कर दिए, उसको इक्वल कर देंगे रुपीज़ के हिसाब से। ओके, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 19 में है। क्वेश्चन 19 में क्या है, डीलर गेट 56 लेस इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग ए चेयर एट गेन ऑफ 50%। 50% गेन में वो अगर उसको सेल करता और 8% गेन में उसने सेल कर दिया, 8% गेन में सेल किया तो 15% गेन में सेल करता तो उसको 56 रुपीज़ ज़्यादा मिलता। तो अगर इस शॉर्ट मेथड से समझे तो दोनों गेन ही है, ध्यान रखना, एक गेन 15% और दूसरा गेन 8%। शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 19 को। एक गेन है आपका 15% का एंड दूसरा गेन है, दूसरा में भी गेन ही हुआ है 8% का, दोनों गेन ही हुआ। देखो अगर कहा यहाँ पर CP है, समझो इसको, CP यहाँ पर है, अगर पहले वो 8% गेन पे, यानी कि यहाँ पर वो सेल कर रहा था, ओके, बट बोला कि अगर वो 15% गेन यानी कि यहाँ पर सेल करता तो उसको 56 रुपीज़ ज़्यादा मिलता, ठीक है, 56 रुपीज़ क्या मिलता, उसको ज़्यादा मिलता। या फिर इस तरह से कहो कि 15% में सेल कर रहा था, अगर 8% में सेल करता तो 56 रुपीज़ कम मिलता। तो जब भी दोनों गेन हैं, यहाँ पर भी गेन यहाँ पर भी गेन, तो दोनों गेन को हम लोग डिफरेंस कर लेते हैं, यानी कि 15 माइनस 8, यानी कि जो परसेंटेज निकालोगे वो 7% इक्वल टू 56 करोगे, और 100% क्या हो जाएगा 56/7 इंटू 100। यहाँ से 7 से इसको कट कर देंगे 8 जामे, तो फाइनली यहाँ पर कितना हो जाएगा 800 रुपीज़ आपका क्या निकल जाएगा, CP निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आप मिला लेना, 800 ही होगा। और ये लॉन्ग मेथड हो गया, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा देख लो 19 में इस मेथड से क्या करेंगे। 18 में 940 मोर हो रहा था, तो यहाँ पर 19 में क्या करेंगे, CP फिर से हम लोग एक्सेलेरेट कर लेंगे। फर्स्ट केस में उसको गेन हो रहा है ना 15% का गेन, तो यहाँ पर देखो 15% ऑफ x निकाल लेंगे तो कितना निकलेगा 15/x/15। अब यहाँ पर देख लेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा, लॉस हुआ है या गेन हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हम लोग प्लस कर देंगे, जैसे कि इस गेन वाले में किए थे, यहाँ पर देखो प्लस किए थे, तो प्लस करके जो भी निकलेगा सेलिंग प्राइस वो आप निकाल लोगे। ओके, फिर से सेकंड केस में उसको 10% गेन हुआ है, कितना गेन हुआ है 8% का गेन हुआ है, तो 8% ऑफ x यानी कि CP का 8% करोगे, यहाँ से फिर से आपका x/8 रुपीज़ निकलेगा आपका गेन। और SP निकालने के लिए क्या करना है, जब गेन ही है तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस करना है CP में गेन को, तो यहाँ से CP में गेन को प्लस करोगे, CP आपका x था, गेन है x/8, तो ये कितना हो जाएगा 8 होके 9x/8 हो जाएगा। दोनों आपको मिल जाएगा। इन दोनों में आपको
कंपेयरिंग करना है तो यहाँ से आपको दोनों को समझना है कि इन दोनों को जो है आपको फिर से माइनस करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से इसने बोला है कि लेस हो गया है। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, आपको दोनों को माइनस करोगे, यानी कि फर्स्ट वाला आपका जो भी निकला होगा, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कितना आपको निकल रहा है। फर्स्ट केस में 15% है ना, तो कितना निकलेगा, जो आपका फर्स्ट केस में निकलेगा सेलिंग प्राइस वो होगा कितना 15x/100, ओके। एंड फिर माइनस करना है सेकंड केस में आपका जो सेलिंग प्राइस निकलेगा, जो 8% आपने गेन लिया है, तो वो कितना हो जाएगा 8x/100। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, 56 होता है, क्योंकि अगर इतना में सेल कर रहा था और इतना में सेल करता तो 56 रुपीज़ कम मिलता। तो इन दोनों का डिफरेंस 56 कर लोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन 19 आपका खुद से बन जाएगा। क्वेश्चन 20 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में दिया है, क्या दिया है, ए साइकिल वाज सॉल्ड गेन ऑफ 10%, हैड इट बी सॉल्ड फॉर 260 मोर, द गेन वुड हैव बीन 14%। दोनों गेन है, गेन पहले 10% था, बोला अगर उसको 260 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करते द गेन हैव बीन 14%। तो इसको हम लोग शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं। शॉर्ट में क्या करेंगे, इन शॉर्ट उसको गेन हो रहा है कितना का 10% का। फर्स्ट केस में यहाँ से समझो, फर्स्ट केस में गेन हो रहा है उसको 10%, सेकेंड केस में उसको फिर से गेन हो रहा है 14%। आपको हमने बोला शॉर्ट मेथड में जब दोनों सेम हो, गेन ही हो रहा है, तो उस दोनों कंडीशन में हम लोग इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ से समझो, ये सीपी था, 10% पे सेल किया, यहाँ पर सेल किया, और 14% में सेल करता तो यहाँ पर सेल करता। ये 10 तो पहले ही मिल चुका है, इसलिए इन दोनों का हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कितना परसेंट हो जाएगा 4%। 4% इक्वल टू कर देंगे हम लोग किसके 260 रुपीज़ के। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू 260 डिवाइड बाई 4 इंटू 100। अब यहाँ से 4 से 100 को कट कर देंगे 25 जा में, तो फाइनली ये जो मल्टीप्लाई होके आपको जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 6500 रुपीज़ आपका सीपी यहाँ से मिल जाएगा। ओके है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका जो है 20 तक क्लियर हो गया उम्मीद है। नाउ अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन 21 से देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर ये 19 और 20 आपका नहीं बने तो आप 18 को एक बार फिर से देखना, आपका बिल्कुल ईजी तरीके से बन जाएगा। उसके बाद भी नहीं बने तो आप कमेंट करना, फिर उसका अलग वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।